दोस्तों, जिस तरह से संसद के अंदर हमला हुआ, ठीक उसी वक्त बाहर खड़े होकर गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार क्या कर रहे थे, यह तमाशा सब लोगों ने देख लिया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस वक्त इन्हें सरकार से, मोदी से, शाह से, नड्डा से, इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए था, उस वक्त ये क्या कर रहे थे। एक नई नई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पूरे तफसील से मेरा ये वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद आप ऐसे चैनल, ऐसे पत्रकार, ऐसे गोदी एंकरों को लानतें भेजेंगे, घिन करने लग जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। अब तक की आप तमाम तस्वीरें देख चुके होंगे। घटना तकरीबन 24 घंटे पहले की है। आपको मालूम है कि दो लड़के पहुंचते हैं, वो संसद जो दर्शक दीर्घा बनी होती है, वहां से सांसद जहां बैठते हैं, वहां कूद पड़ते हैं, पेपर स्प्रे करते हैं, तमाम तमाशे वहां पर अंदर चल रहे होते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं जो मैं स्क्रीन पर अभी आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस के नहीं, सपा के नहीं, ना बिल्कुल बसपा का तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी इस देश की तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर ये लड़के घुसे थे जो अंदर खुलकर ऊधम काट रहे थे, या यूं कहा जाए हमला कर रहे थे, जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध लगा दी। लेकिन जानते हैं, तब भी बीजेपी राष्ट्रवादी रहेगी, बीजेपी के सांसद राष्ट्रवादी रहेंगे। ये जो गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी चैनल, ये तमाम सवाल करते रहे ना। जब धीरज साहू के घर से, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता के घर से जब गड्डियां निकल रही थी, तो उसमें किसी और से नहीं, खड़गे से नहीं, बल्कि किससे, राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे। बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता, बिके हुए पत्रकार, ये सारे के सारे राहुल गांधी से सवाल कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि समीर, जिंदा करिए आप, वो पैसा निकलना इतनी बड़ी घटना है या संसद की सुरक्षा में सेंध लग जाना इतनी बड़ी घटना है? ये घटनाओं को अलग अलग करके भी देखें तो भी अगर वहां सवाल आपने पूछा तो यहां किससे सवाल करना चाहिए? राहुल गांधी अध्यक्ष है कांग्रेस के? नहीं, पूर्व अध्यक्ष है। इस नाते क्या एक पत्रकार ने, एक चैनल ने क्या सवाल पूछा अब तक अमित शाह से? अमित शाह के नाम से घिघी बंध जाती है, इनकी हवा टाइट हो जाती है। आवाज उठा देना शाह के सामने तो मालूम है दूसरे दिन या तो नौकरी चली जाएगी, और चैनल ने या तो पक्ष लिया तो चैनल का शटर डाउन हो जाएगा। हिम्मत नहीं है, ये अपना जमीन ना खूंटी पर टांग कर बैठे हुए। यही वजह है कि इतने बड़े कांड के बाद, जब इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं पहले देखिए। सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, तो TV9 भारतवर्ष के पत्रकार के पास एक स्प्रे था, जो वहां पर बाहर भी जो लड़कियां थी ना, वो स्प्रे कर रही थी और आवाज उठा रही थी। वो सड़क पर गिर गया तो उसने पकड़ लिया। उसके बाद उसी को लेकर डमरू बजाया जाता रहा, ये दिखाया जाता रहा कि हम सबसे तेज हैं। लेकिन इसी बीच न्यूज़ 18 की पत्रकार आती हैं, वो उन्हें रोकते हैं, पल्लवी जी मान जाइए, मान जाइए। पहले देखिए थोड़ा सा वीडियो। हम प्रेस कर रहे हैं। सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, भोलापन दिखाऊंगा, जिसे मेरी शब्दावली से अगर दिक्कत हो रही है चला जाए भाई। सच में है, जिस संसद पर हुए हमले पर सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए मोदी से, सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए अमित शाह से। ये क्या कर रहे हैं? वहां हंसी ठिठोली चल रही है, हंसी की आवाज सुनाई रही थी, पल्लवी जी मान नहीं रही थी, वो खींचे जा रहे थे। हो रहा था, पीछे से आता है सबसे तेज वाला है, हाँ आज तक वाले, वो छीनकर भागते हैं, बैरिकेड पार करते हैं, अपने कैमरामैन से कहते जल्दी आओ यहां से शुरू करेंगे। मतलब आप समझ कर चलिए इस देश के अंदर चल क्या रहा है। इस देश को कोई, मतलब आप कहते हैं ना हमें देश की फिक्र, ये जो चलाते हैं देश की फिक्र है, हम सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, हम घनघोर राष्ट्रवादी हैं, ये सारे के सारे फर्जी हैं। मैं लानत भेजता हूं इनसे, और आप भी घिन करने लग जाएंगे। आप यकीन बताइए कि जिस घटना को बेहद संवेदनशील तरीके से कवर करना चाहिए था, मोदी शाह से सवाल करना चाहिए था कि आपके सांसद, बात यह नहीं है सिर्फ दो पहलू हैं, सरकार में कौन है, सवाल किससे किया जाएगा? मोदी शाह से। आप ही के पार्टी के सांसद के पास से वो लड़के अंदर घुसे जिन्होंने हमला किया, तो भी सवाल नहीं, वहां उछल कूद चल रहा है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, दिखाइए कोई एक गोदी चैनल दिखाइए जिसने अमित शाह और मोदी से सवाल किया, मोदी से और अमित शाह से सवाल किया हो, मुझे दिखाइए। एक गोदी चैनल की हिम्मत नहीं है कि सवाल कर ले। इनको क्या करना है, ये तमाशे कर रहे हैं। वो वीडियो में फिर से आपको दिखाता हूं, जिस वीडियो में आप देखकर समझ जाएंगे कि
अगर उसके पास स्प्रे नहीं होता, कुछ और होता। क्योंकि मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये स्प्रे की जगह इसलिए है क्योंकि आप जब संसद के अंदर दाखिल होते हैं, किसी के पास पर आए, सांसद के पास पर आते हैं, तमाम जो आधिकारिक लोग हैं उनके पास पर आप अंदर आते हैं, एंट्री करते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको आए और घुसते चले गए, ना ना, पूरी जांच होती है आप पे कुछ है तो नहीं। उसने जूते में फंसा रखा था, आपको पता नहीं चला। जूते में अगर स्प्रे की जगह कुछ और होता तो। जानते हैं इन्हें दिक्कत किस बात की नहीं है, क्योंकि उस वक्त मोदी जी सदन में नहीं थे, उस वक्त राहुल गांधी सदन में बैठे हुए थे। राहुल गांधी सदन में बैठे थे तो इन्हें फिक्र नहीं थी। और यही एक सवाल उठता है कि सुरक्षा में चूक होने पर महुआ मोइत्रा के साथ आपने बताया ना, संसद की सुरक्षा से चूक, संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ किया महुआ मोइत्रा ने। एक उद्योगपति को पैसों के लालच में पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम दे दिया, उसका वो इस्तेमाल करता रहा, वो डिजिटली कर रहा था, तो आपने महुआ मोइत्रा को बाहर कर दिया। अब बीजेपी के सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे ये बताओ। और सवाल जिनको पूछना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, खेलकूद देखी ना, ये भौड़ापन देखी। मैं तो देखकर आश्चर्यजनक हूं भाई, हैरान रह जाता हूं। पहले तो मैं सिर्फ इनको समझता था गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, थोड़ी नैतिकता रखते होंगे कि गंभीर होकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। इज्जत विज्जत नहीं बचानी, इन्होंने अपने जमीर को उठाया है, और मैं नाम लेकर बता रहा हूं, मोदी और शाह के जूतों के तल्ले रख दिया है कि कुचल दीजिए, आप आराम से कुचलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद में सुरक्षा ही तो चूक हुई है, पहली बार है क्या? याद है जब कांग्रेस पार्टी थी तब तो क्या हुआ? इनके तर्क होंगे, उस वक्त तो ये हुआ था, ये तो स्प्रे लेकर आया, वो क्या लेकर आए थे? कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। इसमें भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं अब कह रहा हूं आपसे, मैं एक बात से तो सहमत हूं अंधभक्तों से, कांग्रेस माफी चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से इस बात को लेकर हूं कि वो सच कहते हैं। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई ना, वो इन्होंने कर दिया। संसद के अंदर इनका बिगड़ैल सांसद, इसी नई संसद के अंदर जो बताया जा रहा है ना, साहिब ने, ऐसा लगता है साहिब ने खुद बनवाई है, उसी के अंदर इनका बिगड़ैल सांसद गालियां बकता है, मुसलमान को, एक सांसद को गालियां बकता है, उसे धमकी देता है, पीछे दो पूर्व मंत्री बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और बाद में लोकसभा स्पीकर क्या कहते हैं? लल्ला कोई बात नहीं, आज की बात मत करना। जब बहुत छोटा बाबू सा नहीं होता वैसे ये इतिहास रचा गया है। संविधान से जब नई संसद में गए तो संविधान दिए गए सबको कि प्रतियां हैं, वहां से नाम निकाल लिए जाते हैं, सेक्युलर और समाजवाद जैसे शब्द निकाल लिए जाते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। यह और नया है कि 10 साल के भीतर इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही नहीं, हमारे कार्यकाल में भी संसद के अंदर हमला हो सकता है। सुरक्षा में कितनी चूक है, ये वीडियो में आपको इसलिए तफसील से दिखा रहा हूं कि जिनको सवाल पूछना चाहिए वो जमीर बेचकर बैठे हुए हैं, और जिनको जवाब देना चाहिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हिसाब से कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह घटना तब बड़ी हो जाती जब कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद उस पास के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करता। कांग्रेस पार्टी के कोई सांसद होता, उसके पास के जरिए अगर दो लड़के घुसते, ये करते, आप देखिए कैसे छाती पीट रहे होते, हाय तौबा, गद्दार राहुल, गद्दार कांग्रेस पार्टी, चीखा जा रहा होता। अब इनमें से कोई गद्दार नहीं, मैं आज भी बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी राष्ट्रवादी हैं, और इनका गोदी एंकर और पत्रकार और चैनल वालों का तो जमीर ही बिका हुआ है। नमस्कार।